Hi everyone and viewers, very warm welcome. आज का ये जो लेसन है ये टेंसेस लेसन नंबर 38 है। तो इस टेंसेस लेसन नंबर 38 में हम पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट लिंकिंग वर्ब का एक कंपैरिजन आपके सामने रखने जा रहे हैं और उम्मीद है कि ये लेसन भी जिस तरह इससे पहले जो लिंकिंग वर्ब के 2 लेसन्स आपके सामने रखे तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके लिए बहुत ही ये हेल्पफुल साबित होगा। तो ये जो आज का जो लेसन है यानी पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट ये लिंकिंग वर्ब के साथ, तो इसको कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने उर्दू में रखता हूँ ताकि आप इसको समझ सकें कि यानी इंग्लिश में हमने इसको किस तरह बोलना है। पहले ज़रा उर्दू में कुछ एग्जांपल देने और साथ उसके इंग्लिश में भी। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं एक डॉक्टर था, तो इसका मकसद ये है कि मैं माजी में डॉक्टर था और मसलसल था। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं एक डॉक्टर रह चुका था, तो ये पास्ट परफेक्ट है। और इससे पहले जो मैंने कहा कि मैं एक डॉक्टर था, वो पास्ट सिंपल लिंकिंग वर्ब के साथ, और फिर मैं एक डॉक्टर रह चुका था, आई हैड बीन ए डॉक्टर, ये पास्ट परफेक्ट और ये लिंकिंग वर्ब के साथ। जब हम वाज को पास्ट परफेक्ट बनाते हैं तो हैड बीन आ जाता है, और इसी तरह जब हम वर को पास्ट परफेक्ट बनाते हैं तो वो भी हैड बीन आ जाता है। तो यानी वाज और वर इन दोनों का पास्ट परफेक्ट है हैड बीन। तो हैड बीन जो है ये पास्ट परफेक्ट हुआ लिंकिंग वर्ब के साथ, और वाज ये या वर ये पास्ट सिंपल। तो लिहाजा इसीलिए जब हम ये कहते हैं कि मैं मसरूफ़ था, तो ये माजी के बारे में कहा जाता है कि मैं मसरूफ़ था, यानी मुसलसल मसरूफ़ था, तो वो मसरूफ़ियत ख़त्म नहीं हुई थी। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि मैं मसरूफ़ रहा था या मसरूफ़ रह चुका था, तो आई हैड बिन बिज़ी, तो इसका मकसद ये है कि मैं मज़ीद मसरूफ़ नहीं था और मसरूफ़ियत माजी में ही ख़त्म हो गई थी या हो चुकी थी। तो ये है हमारा जो आज का जो वीडियो लेसन है, इसका हमारा टारगेट जो है वो ये है। तो आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस जो है वो आपके सामने रखते हैं ताकि आपको इस कंपैरिजन को समझने में मदद मिले, और फिर आप अपने तौर पे भी कुछ प्रैक्टिस करके तो मज़ीद इम्प्रूवमेंट उसमें लाएं। तो आइए अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस। आई वॉज ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर था। आई हैड बिन ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर रह चुका था। आई वॉज ए पॉलिटिशियन, मैं एक सियासतदान था। आई हैड बिन ए पॉलिटिशियन, मैं एक सियासतदान रह चुका था। ही वॉज अब्रॉड, वो बाहर मुल्क में था। ही हैड बिन अब्रॉड, वो बाहर मुल्क में रह चुका था। ही वॉज जॉबलेस, वो बेरोज़गार था। ही हैड बिन जॉबलेस, वो बेरोज़गार रह चुका था। शी वॉज पोजेस्ड, वो आसिफ ज़दा थी, यानी उसके ऊपर जिन्नात आए हुए थे। शी हैड बीन पोजेस्ड, वो आसिफ ज़दा रह चुकी थी। शी वॉज अनकॉन्शियस, वो बेहोश थी। शी हैड बीन अनकॉन्शियस, वो बेहोश रही थी या रह चुकी थी। वी वर फ्रेंड्स, हम दोस्त थे। वी हैड बीन फ्रेंड्स, हम दोस्त रह चुके थे। वी वर नाइबर्स, हम पड़ोसी थे। वी हैड बीन नाइबर्स, हम पड़ोसी रह चुके थे। यू वर इन पाकिस्तान, आप पाकिस्तान में थे। यू हैड बीन इन पाकिस्तान, आप पाकिस्तान में रह चुके थे। यू वर इन कैनेडा,
आप कनाडा में थे। यू हैड बीन इन कैनेडा, आप कनाडा में रह चुके थे। दे वर मैन एंड वाइफ, वो मियाँ बीवी थे। दे हैड बीन मैन एंड वाइफ, वो मियाँ बीवी रह चुके थे। दे वर चाइल्डहुड फ्रेंड्स, वो बचपन के दोस्त थे। दे हैड बीन चाइल्डहुड फ्रेंड्स, वो बचपन के दोस्त रह चुके थे। इट वॉज सनी दैट डे, उस दिन धूप वाला मौसम था। इट हैड बीन सनी दैट डे, उस दिन धूप वाला मौसम रहा था। इट वॉज क्लाउडी दैट डे, उस दिन बादलों वाला मौसम था। इट हैड बीन क्लाउडी दैट डे, उस दिन बादलों वाला मौसम रहा था। तो जिस तरह कि आपने देखा कि ये कंपैरिजन पास्ट सिंपल लिंकिंग वर्ब और पास्ट परफेक्ट लिंकिंग वर्ब के दरमियान था, और वाज और हैड बीन, वर और हैड बीन के दरमियान था। तो जिस तरह कि मैंने एग्जांपल्स दी हैं पहले कि आई वाज हियर, मैं यहाँ था, मैं यहाँ था और मैं कहीं गया नहीं था। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि आई हैड बीन हियर, तो इसका मकसद ये है कि मैं यहाँ रहा था या मैं यहाँ रह चुका था। तो यहाँ पे इसमें मैं मज़ीद यहाँ पर नहीं था। तो अब जो फॉलोअप वीडियो लेसन होगा उसमें हम टाइम क्लॉज भी यूज़ करेंगे, ताकि आपको टाइम क्लॉज के साथ जो फिर फ़र्क आ जाता है मीनिंग्स में, ट्रांसलेशन में, तो उसका भी आपको अच्छे तरीके से पता चले। और उम्मीद है कि आप ये वीडियो जो है वो देखने के बाद अपने तौर पे थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। और इसमें भी बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। मिसाल के तौर पे कुछ लोग इसको लूसली इस तरीके से कह देते हैं कि आई वाज इन कराची फॉर 2 डेज़, तो वो ये कहते हैं कि मैं 2 दिन से कराची में था। मैं 2 दिन से कराची में था, इसका तर्जमा नहीं है। इसका तर्जमा ये है कि मैं 2 दिन के लिए कराची में था। और अगर ये कहना हो कि मैं 2 दिन से कराची में था, तो आई हैड बीन इन कराची फॉर 2 डेज़, मैं 2 दिन से कराची में था। और अगर ये कहना हो कि मैं जून तक कराची में था, तो आई वॉज इन कराची टिल जून। और अगर ये कहना हो कि मैं जून से कराची में था, तो आई हैड बीन इन कराची सिंस जून। तो ये एक हमारी कोशिश ये होती है कि वाज को लाजमी मेंशन करें या वर्क को लाजमी मेंशन करें, लेकिन हकीकत यह है कि जब हम पास परफेक्ट में इनको ले जाते हैं तो फिर जो बिन है, यानी BEEN बिन, ये उसी अपना वाज और वर्ब यानी बी वर्ब की ये थर्ड फॉर्म है जो यहाँ पे लिंकिंग वर्ब यूज़ हो रहा है। तो उम्मीद है कि आप इसको जो है अपने तौर पे प्रैक्टिस करने के बाद अपने स्पीकिंग और राइटिंग में इम्प्रूवमेंट लाएंगे, क्योंकि यही जो बुनियादी मकसद है जो हमारी इन वीडियोस का। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को इनकरेज करें और चैनल की प्रमोशन के लिए भी थोड़ा हमारे साथ कोऑपरेट करें। अपने जो है वो कमेंट्स में भी दिया करें इन वीडियोस के बारे में। और अब हम मज़ीद ये लेसन्स जब ख़त्म हो जाएंगे, ये लिंकिंग वर्ब जो है इनका जो कंपैरिजन चल रहा है, तो ये 2-3 और वीडियोस होंगी, 3-4। तो फिर हम आगे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और कंडीशनल्स वगैरह वो लेसन्स भी शुरू करेंगे। तो आप लाजमी जो है कमेंट्स दिया करें, और ताकि हमें पता चले कि हम कहाँ पे मज़ीद जो है उसको आपके लिए आसान और इम्प्रूव करके आपके सामने रखें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।